भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश मिलकर इंडो पैसिफिक ओशन में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन सब देशों के मिलिट्री डेवलपमेंट को मैप पर देखेंगे तो आपको एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देगा। अकेले 2021 में बे ऑफ बंगाल में भारत ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 2 ज्वाइंट युद्ध अभ्यास किए और इसमें से एक युद्ध अभ्यास में फ्रांस भी शामिल था। वहीं अगर इसके बाद दूसरे मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने अकेले ही दुनिया भर के कई देशों में अपनी सेना को तैनात कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकी सेना जापान और साउथ कोरिया में तैनात है। जापान में अमेरिका के 120 मिलिट्री बेस हैं और साउथ कोरिया में 73 मिलिट्री बेस है। अब अगर इसके तीसरे मैप को देखें तो यह मैप ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन के डिप्लॉयमेंट को दिखाता है, जो ऑस्ट्रेलिया और कुछ देशों के साथ मिलकर साल 2030 तक करने वाला है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई आपने वीडियो के टाइटल में तो लिखा है कि भारत के हाथ में आया चीन का गर्दन, और वीडियो में आप कुछ और ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम उस पॉइंट पर भी आते हैं। लेकिन अभी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हम वीडियो के आगे में जानेंगे कि कैसे भारत के हाथ में आ जाएगा चीन का गर्दन। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ हो रही है, अगर हम उन्हें एक ट्रायंगल के रूप में बनाएं तो इस ट्रायंगल के बीच में 3 देश पड़ते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर हम इस मैप को थोड़ा और जूम करके देखें तो एक पतला समुद्री रास्ता दिखाई देगा, जिसे पूरी दुनिया कहती है मलक्का स्ट्रेट, जहाँ से अकेले पूरी दुनिया का 60% व्यापार होता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी देश एक ग्रुप बनाकर इस मलक्का स्ट्रेट पर राज करने की सोच रहे हैं, और इसका रीजन है चीन। चीन शुरुआत से ही अकेले इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इस चीज़ के लिए उसने कई देशों में अपने मिलिट्री बेसिस भी बनाए हुए हैं। लेकिन अब चीन अंडमान निकोबार आइसलैंड के नज़दीक कोको आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। यह आइलैंड वैसे तो म्यांमार का है, लेकिन आज तक कौन सा देश है जो चीन के कर्ज के जाल से बच पाया है। चीन धीरे धीरे करके भारत के चारों तरफ अपना शिकंजा कस रहा है। ऐसे में चीन के इस चाल को काउंटर करने के लिए भारत ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। वीडियो को गौर से सुनिएगा। दोस्तों, हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब है। ऐसे में जहां भारत को रोजाना सिर्फ 4.9 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं चीन एक दिन में भारत से 3 गुना ज़्यादा यानी 15.4 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल कंज्यूम करता है। अब ऐसे में चीन का 80% ऑयल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों से आता है। ये सारा ऑयल इसी मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए चीन तक पहुंचता है। यानी अगर भारत ने मलक्का स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में ले लिया तो चीन की दुखती नस भारत के हाथ में आ जाएगी। हमारे यहाँ कहावत है ना कि एक शैतान की जान तोते में बसती है। उस तोते की गर्दन को अगर मरोड़ दिया जाए तो फिर शैतान भी खत्म हो जाएगा। और चाइना की जो इकोनॉमी है, जो चाइना की अर्थव्यवस्था है, उसकी जान बसती है मलक्का स्ट्रेट में। अगर भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर कंट्रोल पा लिया तो समझो चाइना की गर्दन भारत के हाथ में होगी। और इस प्लान पर भारत ने साल 2017 से काम भी शुरू कर दिया है। अपनी नौसेना को भारत ने मलक्का स्ट्रेट के पास तैनात कर दिया है, जिसमें भारतीय नौसेना के 15 वॉरशिप हिंद महासागर के 7 अलग अलग जगहों पर तैनात है। इन सभी नेवल डिप्लॉयमेंट के अलावा भारत ने समुद्र के ऊपर से निगरानी रखने के लिए लॉन्ग रेंज मरीन रिकोनेसेंस एयरक्राफ्ट पोसाइडन P-8I भी तैनात कर दिया है, जो हर रोज तमिलनाडु के एराकोनम में स्थित इंडियन नेवी एयर स्टेशन INS रजाली से उड़ान भरता है और पूरे दक्षिण चीन सागर की गश्त लगाकर आता है। ऊपर से भारत ने साल 1991 से चली आ रही लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे आसियान कंट्रीज के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, उसे भी अब मॉडिफाई कर दिया है और साल 2014 से अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बुलाया जा रहा है, जिसके तहत अब भारत और आसियान कंट्रीज अब व्यापार ही नहीं बल्कि मलक्का स्ट्रेट और हिंद महासागर की सिक्योरिटी के लिए भी मिलकर काम करेंगी। जिसके लिए भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं के 46 जगहों पर कोस्टल सर्विलांस रडार लगाए हैं, जिसमें से 36 भारतीय समुद्री सीमा के करीब लगाए गए हैं। वहीं 6 लगाए गए हैं लक्षद्वीप पर और 4 लगाए गए हैं अंडमान निकोबार द्वीप पर। इन सर्विलांस रडार से हमें 2 फायदे मिले हैं। पहला कि हम अपनी समुद्री सीमाओं को 24 घंटे ट्रैक कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इन रडार की एडवांस क्षमताओं के कारण हम 1500 से ज़्यादा समुद्र पर तैर रहे ऑब्जेक्ट को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी। ये 46 सर्विलांस रडार सिर्फ हमारी समुद्री सीमाओं में घुसने वालों को ही ट्रैक कर पा रहे थे, पूरे हिंद महासागर को नहीं।
और इसी दिक्कत से निपटने के लिए साल 2015 से ही हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने अपने कोस्टल सर्विलांस रडार के कवरेज को बढ़ाने के लिए इसका फेज 2 लॉन्च किया। इस बार उन्होंने अपने सर्विलांस का दायरा बढ़ाया और पूरा फोकस किया स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर। उन्होंने मॉरिशस, श्रीलंका, सिसेल्स, मालदीव, मेडागास्कर, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों में अपने कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम इंस्टॉल किए हैं और इनकी मदद से पूरे हिंद महासागर पर अपना ट्रैकिंग कवरेज हासिल कर लिया। इसके अलावा मई 2018 में इंडोनेशिया ने भारत को अपने सबांग पोर्ट का इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सेस भी दे दिया है। वहीं अंडमान एंड निकोबार में भारत की ट्राई सर्विस थिएटर कमांड मौजूद है, यानी यहाँ तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का यूनिफाइड कमांड ऑफिस है और इस जगह को लीड करने के लिए एक ही कमांडर बनाया गया है ताकि डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो जाए और मलक्का स्ट्रेट पर जल्द से जल्द कंट्रोल लिया जा सके। और ऐसा इसलिए भी किया गया कि अगर कभी हिंद महासागर से चीन भारत पर हमला करता है तो अंडमान निकोबार आइलैंड भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगी। इसके अलावा भारत अपने अलग अलग द्वीपों पर नए मिलिट्री बेसेस भी बना रहा है ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वॉरशिप और ड्रोन को तैनात किया जा सके। वहीं भारत अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक मिलिट्री रिपेयर पोर्ट भी बना रहा है जिससे भारत और दूसरे देशों के वॉरशिप को यहाँ पर रिपेयर किया जा सके। इससे भारत को पैसा भी मिलेगा और युद्ध के समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, अगर इस प्लान में भारत कामयाब हो जाता है, भारत अगर मलक्का स्ट्रेट के आसपास चारों तरफ अपने मिलिट्री बेसेस बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर मलक्का स्ट्रेट पर सीधा सीधा भारत का कंट्रोल होगा। अब कंट्रोल से मतलब ये नहीं है कि भारत मलक्का स्ट्रेट को चलाएगा। हमारा कंट्रोल से मतलब ये है कि हम जब चाहें तब मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले रास्ते को ब्लॉक कर सकें। हमारी नेवी जो है वहाँ पर प्रभावशील रहे, हमारी नेवी का दबदबा हो, हमारी नेवी वहाँ से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर हो और जब हमें ज़रूरत महसूस हो किसी को सबक सिखाने की, किसी के गर्दन को मरोड़ने की, तब हम वहाँ पर जाकर रास्ते को ब्लॉक करके उसको सबक सिखा सकें। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।